आजकल एक सवाल हर तरफ गूंज रहा है। क्या भारत अगली ग्लोबल सुपर पावर बनने वाला है? और ये सवाल हम नहीं पूछ रहे, बल्कि दुनिया के बड़े बड़े नेता पूछ रहे हैं। उनके बयानों से तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। तो चलिए जरा गहराई में जाकर पता लगाते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। सोचिए, ये कोई छोटा मोटा बयान नहीं है। ये इजराइल के विदेश मंत्री का कहना है, और वो भी इतने यकीन के साथ। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। उनके जैसे कई और इजरायली अधिकारी भी बिल्कुल यही बात दोहरा रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि हो क्या रहा है आखिर? और देखिए, ये सिर्फ इजराइल या मिडिल ईस्ट की बात नहीं है। अब तो यूरोप से भी यही आवाज आ रही है। फिनलैंड के राष्ट्रपति तक यही बात कह रहे हैं। जब इतने अलग अलग देशों से एक ही बात सुनने को मिले तो जाहिर है इस पर ध्यान देना तो बनता है। तो फिर हम घूम फिरकर उसी बड़े सवाल पर आ जाते हैं कि ये सब अचानक क्यों? ऐसा क्या हो गया है कि दुनिया भर के लीडर्स की नज़र में भारत अचानक से एक फ्यूचर सुपर पावर बन गया है? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस सवाल का जवाब ढूंढने से पहले हमें एक कदम पीछे जाना होगा। पहले ये समझना होगा कि आखिर ये सुपर पावर होता क्या है। मतलब कौन से क्राइटेरिया हैं, कौन से पैमाने हैं जिनसे तय होता है कि कोई देश सुपर पावर है या नहीं। अच्छा, तो एक टर्म है एक्सटेंड सुपर पावर। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। इसका मतलब है वो देश जो आज, अभी, इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है और जिसका दबदबा बना हुआ है। और अगर आज की तारीख में देखें तो दुनिया में सिर्फ एक ही देश है जिसे एक्सटेंट सुपर पावर माना जाता है, और वो है यूनाइटेड स्टेट्स। हाँ, उसके अलावा और भी दावेदार हैं, जैसे चीन, यूरोपियन यूनियन, रूस, और इसी लिस्ट में अब भारत का नाम भी जोर शोर से लिया जा रहा है। तो इस पूरी चीज को और भी आसान बनाने के लिए चलिए एक सुपर पावर स्कोर कार्ड बनाते हैं। इससे हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि किसी देश को सुपर पावर बनने के लिए किन किन पैमानों पर खरा उतरना पड़ता है और भारत की परफॉर्मेंस इन पर कैसी है। तो ये हैं वो 6 मेन पिलर्स। ये कोई रैंडम लिस्ट नहीं है, बल्कि यही वो बुनियाद है जिस पर कोई भी देश एक सुपर पावर बनता है। इकोनॉमी से लेकर कल्चर तक हर एक चीज का अपना रोल है और हर एक चीज जरूरी है। ठीक है, तो अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा। चलिए भारत को इसी स्कोर कार्ड पर रखते हैं और देखते हैं कि इन 6 पैमानों पर भारत कहाँ खड़ा है। सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक पावर की। देखिए, सुपर पावर होने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपकी जीडीपी बड़ी हो। इसका मतलब है कि आपके देश में एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी ग्लोबल कंपनियां हों। इसका यह भी मतलब है कि आपकी करेंसी इतनी मजबूत हो कि दुनिया भर के देश उसमें ट्रेड करें। और भारत का लक्ष्य भी यही है। आज हम 5वें नंबर पर हैं, लेकिन टारगेट है 2047 तक दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में शामिल होना। ये कोई छोटा मोटा गोल नहीं है, ये एक बहुत बड़ा एम्बिशन है। अब आते हैं मिलिट्री पर। यहां भी क्राइटेरिया बहुत टफ हैं, जैसे ब्लू वाटर नेवी। इसका मतलब होता है ऐसी नेवी जो सिर्फ अपने आसपास के समंदर में नहीं, बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में जाकर ऑपरेशन कर सके। ये ग्लोबल पहुंच का एक बहुत बड़ा सिंबल है। तो इस मामले में भारत कहाँ है? न्यूक्लियर पावर तो हमारे पास है, तो एक बॉक्स तो टिक हो गया। और जहां तक ब्लू वाटर नेवी की बात है, तो अभी हम पूरी तरह वहां पहुंचे नहीं हैं, पर काम उस पर जोरों से चल रहा है। इकोनॉमी और मिलिट्री के बाद आता है पॉलिटिकल और डिप्लोमैटिक पावर। मतलब दुनिया के बड़े मंचों पर आपका कितना वजन है। क्या यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में आपकी बात सुनी जाती है? क्या आप क्लाइमेट चेंज जैसी ग्लोबल पॉलिसीज को शेप दे सकते हैं? यही चीजें एक देश को बाकियों से अलग करती हैं। इसका एक ताज़ा उदाहरण है रूस यूक्रेन का युद्ध। जब दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें इस मसले को सुलझाने के लिए भारत की तरफ देखती हैं, तो इससे साफ पता चलता है कि ग्लोबल स्टेज पर भारत का कद कितना बढ़ चुका है। अब बात करते हैं सॉफ्ट पावर की, यानी कल्चरल इन्फ्लुएंस की। यह एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। हाँ, बॉलीवुड पूरी दुनिया में फेमस है, लेकिन इसका असर ज्यादातर साउथ एशियन लोगों तक ही है। ये अभी तक के-पॉप या हॉलीवुड की तरह एक ग्लोबल फिनोमेनन नहीं बन पाया है, और ये सच कहें तो एक बड़ी चुनौती है। अगला पॉइंट है टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज। और यहां ना भारत की कहानी में एक बड़ा कॉन्ट्रास्ट दिखता है। एक तरफ हमारे पास आईएसआरओ जैसी वर्ल्ड क्लास स्पेस एजेंसी है, हम एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम आज भी अपनी एनर्जी की जरूरतों के लिए दूसरे देशों पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। अच्छा, अब एक बहुत ज़रूरी सवाल पर आते हैं। सबको याद होगा कि कैसे सुपर पावर 2020 एक मीम बन गया था, उसका मजाक उड़ा था।
तो सवाल ये है कि जब वो पूरा नहीं हुआ तो अब 2047 वाली बात पर कैसे यकीन करें? देखिए, ये बात सही है कि 2020 का सपना पूरी तरह सच नहीं हुआ, लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि हमने हासिल क्या किया है। वर्ल्ड बैंक का डेटा कहता है कि भारत में एक्सट्रीम पॉवर्टी यानी अत्यधिक गरीबी लगभग खत्म हो चुकी है, और ये उस 2020 विजन का एक बहुत बड़ा गोल था। तो ये कोई छोटी मोटी अचीवमेंट नहीं है। तो इन सब पॉइंट्स को जोड़ने के बाद आखिर में तस्वीर क्या बनती है? चलिए इस स्कोर कार्ड के बेसिस पर एक फाइनल वर्डिक्ट देते हैं। तो वो मैजिकल नंबर, वो साल कौन सा है जिसकी सब बात कर रहे हैं? वो है 2047। ज्यादातर एक्सपर्ट्स और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का यही मानना है कि ये वो साल हो सकता है जब भारत एक सुपर पावर के तौर पर अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच जाएगा। और यही वजह है कि दुनिया भर के लीडर्स आज भारत की इतनी तारीफ कर रहे हैं। वो सिर्फ आज का भारत नहीं देख रहे, वो आने वाले 2047 के भारत की तस्वीर देख रहे हैं। उन्हें एक साफ रास्ता, एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ का ट्रेंड दिखाई दे रहा है। तो फाइनल रिपोर्ट कार्ड कैसा दिखता है? कह सकते हैं कि ये एक मिक्स्ड बैग है। इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स में ग्रेड्स बहुत अच्छे हैं, स्ट्रांग हैं, लेकिन सॉफ्ट पावर और रिसोर्सेज जैसे सब्जेक्ट्स में अभी भी काम करने की जरूरत है। पर ओवरऑल जो आउटलुक है वो काफी मजबूत और पॉजिटिव है। तो रास्ता साफ है, मंजिल भी दिख रही है, पर सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या भारत रास्ते में आने वाली चुनौतियों से पार पाकर 2047 तक इस स्कोर कार्ड को पूरी तरह से भर पाएगा? खैर, इस सवाल का जवाब तो हमें भविष्य में ही मिलेगा।